बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा आज का लेक्चर जो है लेक्चर नंबर 14 होगा। चैप्टर 1 ही हमारा चल रहा है और एक्सरसाइज हमारी अभी चल रही है 1.2 और 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5 हम कर रहे हैं। उसके पहले हमने 3 पार्ट कर लिए थे और ये इस वक्त हमारे पास उसका पार्ट नंबर 4 है। इसको भी हमने सिंप्लीफाई ही करना है, यानी मुख्तसर करना है। जितना भी आप इसको मुख्तसर कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, उतना इसको कर देना आपने। तो स्टूडेंट्स, ये आपके सामने क्वेश्चन है a⁻⁴ प्लस, ये प्लस है जी, b⁻²/3 ब्रैकेट में मल्टीप्लाई के बाद इनटू a⁻²/3 माइनस a⁻⁴ इंटू b⁻²/3 और प्लस के बाद b⁻⁴/3 ब्रैकेट में इस तरह। तो अगले स्टेप में स्टूडेंट पहले फार्मूला देख लें। हमारे पास एक फार्मूला है a³ प्लस b³ किसके इक्वल होता है? a³ प्लस b³ इक्वल टू क्यूब के नीचे से ये दोनों जो है सेम साइन के साथ, जो कि प्लस का है, एक ब्रैकेट में आ जाएंगे, क्यूब नहीं आएगा साथ, यानी a प्लस b आएगा एक ब्रैकेट में। दूसरे ब्रैकेट में साथ ही पहले वाले का स्क्वायर आएगा। फिर अगर इनके बीच में यहां प्लस है तो यहां माइनस आएगा और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहां लिखेंगे और फिर प्लस के बाद सेकंड वाले का भी स्क्वायर आएगा। याद रखना, अगर यहां प्लस है तो यहां फिर प्लस आएगा, तो फिर यहां माइनस आएगा, और अगर यहां माइनस होता तो यहां फिर माइनस आना था, फिर यहां पर प्लस आना था, और यहां पर हमेशा फिर प्लस ही आना है। ये फार्मूला हमारे पास। अब ये फार्मूला जो है, ये क्वेश्चन जो है, ये फार्मूला है। इसको मैंने लिखा और मल्टीप्लाई का साइन ड्रॉप कर दिया, मैंने ये वाला ब्रैकेट लिख दिया और इसको लिखा मैंने इसका स्क्वायर, a⁻⁴ का स्क्वायर, ऐसे इसको a⁻⁴ का स्क्वायर। ये देखना है आपने, इसका स्क्वायर होना चाहिए था यहां पर a⁻⁴ का स्क्वायर, और इसको पावर को सॉल्व करें, वही बनती है a⁻²/3। इधर आ गया प्लस तो यहां आ गया माइनस, फिर ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं फार्मूले के हिसाब से, ये आ गई, और प्लस के बाद ये जो दूसरा है इसका स्क्वायर होता है b⁻²/3 का स्क्वायर। ये b⁻² जो है, b⁻²/3 का स्क्वायर जो है, इसको अगर आप सॉल्व करें दोबारा वही बन जाता है b⁻⁴/3 2 to the 4 2 to the 4 4/3। इसको लिखा, इसका स्क्वायर खुद ही ले लिया, प्लस है तो क्या लगा दिया माइनस, दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दिया, प्लस के बाद इसका भी स्क्वायर डाल दिया, और जब हमने चेक किया तो ये ऊपर वाले के इक्वल है बिल्कुल, और ये वाला भी ऊपर वाले के इक्वल है। इसका मतलब ये फार्मूला बन गया है इस फॉर्म में। ये फार्मूले की ब्रेक फॉर्म है, ठीक है। इसको अगर कोई कहे जी दोबारा आप बंद कर दें, क्लोज कर दें फार्मूले को, तो ये बनेगा a³ प्लस b³ ये बना हुआ है, इससे ये बनता है a³ प्लस b³। तो इससे क्या बनेगा, a⁻⁴ का क्यूब प्लस b⁻²/3 का क्यूब, ये फार्मूला बन गया इसका। यानी इस वक्त ये वाली जो चीज है ये आपकी इस फॉर्म में है। इसको आप अगर रिवर्स करें तो ये बनेगा a³ प्लस b³। इसको भी आपने रिवर्स करना तो बनेगा इसका क्यूब प्लस इसका क्यूब। ये देखें, ये वाली चीज ये है इस वक्त। इसको अगर हम क्लोज कर दें तो बनता है a³ प्लस b³। इसको क्लोज कर देंगे तो ये फर्स्ट का इसका क्यूब और प्लस के बाद इसका क्यूब हो जाएगा।
अब पावर को पावर से मल्टीप्लाई कर दिया और प्लस के बाद फिर पावर को पावर से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से कैंसिल हुआ और a की पावर 1 रह गई है, यहाँ भी 3 से कैंसिल हुआ, b की पावर 2 रह गई है और a रेज़ टू पावर 1 ऊपर लगाने की जरूरत नहीं, आ गया हमारे पास a प्लस b रेज़ टू पावर 2। तो इसको ये एक फार्मूला ही है, बस फार्मूले को आपने जो है बनना है इसका क्यूब प्लस इसका क्यूब और हमारा रिजल्ट आ जाना है फर्स्ट का क्यूब प्लस सेकंड का क्यूब। तो ये हमारा रिजल्ट आ गया। तो आगे देखते हैं कि क्या है। आगे स्टूडेंट्स हमारी एक्सरसाइज जो है वो 1.3 है। 1.3 एक्सरसाइज आ गई है स्टूडेंट्स और उसका जो है क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 है स्टूडेंट्स, आपके सामने ही है। तो एक चलो जी, अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। द सम ऑफ 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स इज 42, फाइंड 3 इंटीजर्स। कहता है कि हमारे पास 3 लगातार इंटीजर्स का सम 42 है। अच्छा, क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी होता है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन समझेंगे तो आगे हम चल पाएंगे, ठीक है। तो कहता है जी 3 लगातार नंबर हैं, लगातार इंटीजर्स हैं जिनका सम जो है 42 है। तो कहता है फाइंड 3 इंटीजर्स। तो कहता फिर बताएं वो 3 इंटीजर्स कौन से हैं, कौन से नंबर है वो 3। मैंने सपोज कर लिया है 3 कंसेक्टिव का, कंसेक्टिव बेटे लगातार, फर्ज किया एक 14 है तो दूसरा 15 हो जाएगा और तीसरा 16 हो जाएगा, 14, 15, 16। इसी तरह अगर एक 10 है तो दूसरा 11, तीसरा 12। 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स की बात हो रही है, ठीक है। तो मैंने सपोज कर लिया कि पहला x है, दूसरा एक नंबर बड़ा हो जाता है ना अगला नंबर, मसला एक 13 है तो दूसरा 14 है, मतलब एक ऐड होगा उसमें 13 प्लस 1 और 13 प्लस 2, 13 प्लस 1 का 14 हो गया, 13 प्लस 2 का 15 हो गया। तो ये 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स हैं। लेट x प्लस 1 एंड x प्लस 2 बी द 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स। जुड़े हुए हैं, लगातार 3 हैं, ये स्पेस नहीं है इनमें, ठीक है। जैसे बच्चे ये देखिए, मैं लिखता हूं, एक मेरे पास 10, एक 11 और एक 12। इसको मैं ऐसे ही लिख सकता हूं 10, फिर 10 प्लस 1, फिर 10 प्लस 2। ये चीज, ये 3 हो गए कंसेक्टिव। इसको सॉल्व करेंगे तो 11 आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 12 आ जाएगा। ये बात कर रहा है वो। तो इसी तरह मैंने 3 कंसेक्टिव इंटीजर, एक को x कहा है, दूसरा फिर उससे अगले वाला x प्लस 1 होगा और तीसरा x प्लस 2 होगा। गिवन कंडीशन क्या है? कहता है कि तीनों कंसेक्टिव इंटीजर का लेना है सम, तीनों का सम लेना है। ये देखो सम लिया, x प्लस 1 प्लस x प्लस 2, x प्लस x प्लस 1 प्लस x प्लस 2, तीनों का सम लिया और आता है इक्वल टू 42। अब ब्रैकेट ब्रेक कर दिए तो इसका आया x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 इज इक्वल टू 42। क्योंकि ये x 3x प्लस हो रहे हैं तो ये 3x हो जाएगा, x प्लस x 2x और फिर 1x 3x हो गए और 1 प्लस 2 3 हो गया, इज इक्वल टू 42।
उसके बाद ये 3 उधर जाकर माइनस होगा स्टूडेंट्स, तो ये 39 रह जाएंगे। 39 ये 3 उधर आकर, क्योंकि x 3 के साथ 3 जो है x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दूसरी तरफ आकर डिवाइड हो जाएगा। 39 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो 13 आ जाएगा। नाउ फर्स्ट इंटीजर है हमारा x, और x कितना आ गया जी 13। सेकंड इंटीजर हमारा था x प्लस 1, यानी 13 प्लस 1 इज इक्वल टू 14। थर्ड इंटीजर हमारा हुआ x प्लस 2, ये x प्लस 2, तो x कितना है आपका 13, 13 प्लस 2 इज इक्वल टू 15। तो इस तरह 3 कंसेक्टिव इंटीजर आ गए हैं, 13, 14 एंड 15। thus 13, 14 एंड 15 आर द रिक्वायर्ड इंटीजर्स। ये है बेटा 3 इंटीजर्स आपकी। तो इसके साथ ही आज का लेक्चर जो है वो खत्म करते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम नई वीडियोस आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज।